आचार्य देव श्री मज्जिन कांति सागर श्री जी महाराज साहब की पावन चरण कमल में भावभरी वंदना। परम पूज्य वर्तमान खरतर गच्छाधिपति आगमज्ञ आचार्य देव श्री मज्जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में हमारी वंदना। महामारी का प्रकोप और महामारी के इस प्रकोप से लोग भयभीत होकर जीवन जी रहे हैं। जीवन में भय का स्थान लोगों ने बना लिया है, लेकिन हमारे गुरुदेव हमेशा निर्भय बनने की प्रेरणा दिए हैं और निर्भयता में ही जीत है। ये बात हमारे सद्गुरुदेवों ने कही है और यथार्थ है। निर्भयता प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के प्रति हमारे हृदय में समर्पण, हमारे हृदय में उनके प्रति आस्था, हमारे हृदय में उनके प्रति अनन्य भक्ति भाव अगर हम जीवंत हैं और जीवंत रखते हैं तो गुरु कृपा से निर्भयता की वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। मेरे गुरुदेव खरतर गच्छाधिपति आचार्य श्री मज्जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनके शासन काल में गच्छ का गौरव, शासन की महिमा गरिमा अद्भुत और सुंदर प्रगति की ओर हमारे संघ और शासन चला है। और आज उसी गुरु महाराज की यही पथ को, गुरु के द्वारा बोए गए बीज को आज पुष्पित कर रहे हैं, उसको और सुंदरतम बनाकर मीठे अमृत फल लगाने के पुरुषार्थ में अभी हमारे वर्तमान खरतर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीजिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब सतत प्रयासरत हैं। आपकी विद्वत्ता और आपकी निर्भयता और आपकी सरलता और आपकी सरलता इस बात का प्रतीक है। इस बात के लिए हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि ये चातुर्मास, जो श्रुत साधना चातुर्मास के नाम से इस चातुर्मास का पर्याय, इसका अर्थ रखा है। और निरंतर आप यहाँ हमारे गच्छाधिपति रोज 5 घंटा हम सभी को ज्ञान से विशेष प्रकार के साधु मार्ग, साधु पालना के, साधुचर्या के उन तत्वों से
अवगत करा रहे हैं। बड़े मधुर मधुर शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में और सहज शब्दों में आप जो व्याख्या करके यहाँ उपस्थित लगभग 36 ठाना साधु साध्वियों को, 37 तो आप खुद है ना, हम सुन तो अपन लोग रहे ना, 36 जने सुन रहे ना, 36 साधु साध्वियों को हमारे गच्छाधिपति ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं और यहाँ तक कहूँ कि मनोबल से भी मजबूत कर रहे हैं। अभी कोरोना का भय से भले लगता है, कहते हैं भाई कोई आओ मत, सरल सहज इतने सरल इतने हैं कि आ जाते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं कहते हैं भाई कि तुम क्यों आए। ये तो सहजता है, सरलता है। आपके अंदर में जो विशिष्टता है, इसको समझने के लिए हमको विशेष विवेक और वैसी दृष्टि रखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। आपकी ज्ञान और आपकी विद्वत्ता, मैंने तो पिछले समय अभी मार्च महीना में जब लॉकडाउन लगा तब मैं यहाँ 1.5 महीना था और आपके साथ गच्छाधिपति साथ में निरंतर पल प्रतिपल रहने का योग बना। उस समय भी आपकी वाचना और आपके द्वारा बताए गए ये तत्वबोध को बहुत ध्यान से सुनता था। खजाना है खजाना जैन शासन में, इतने कम समय में और इस कम उम्र में अद्भुत ज्ञान खजाना, अद्भुत क्षमता जो हमारे गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब में, 1 नंबर के कवि, बैठे बैठे कविता बना लेते हैं, जब बैठे तब पेन लिए देखते किधर है, पेन किधर ही चलता है। अंधेरे में भी हाथ चलते रहते हैं, शब्द बंधते रहते हैं, कविताओं की पंक्तियां सुंदर से सुंदर, भव्य से भव्य। अपने खरतरगछ में कवि सम्राट जी हुए, अगर नाम ध्यान में हो तो, और वो कवि सम्राट जी के बाद अगर और कोई कवि सम्राट के रूप में खरतरगछ को एक अद्भुत व्यक्तित्व मिला है तो वो अभी वर्तमान में खरतरगच्छाधिपति आचार्य श्री जी। वैसे रचनाएं तो छोटी बड़ी सब साधु साध्वी करते ही हैं, लेकिन अद्भुत रचना, अद्भुत लेखन और अद्भुत वांचन, व्याख्यान में भी आपकी जो शब्द पटुता है और जो समझाने की जो शैली है वो भी अपने आप में अद्भुत है। कितनी पूजाएं, कितने सज्जाए, स्तवन, स्तुतियां हिंदी में, संस्कृत में भी जो लिखे हैं, ये वास्तव में हम तो इससे गर्वित हैं। मुझे तो बड़ा गर्व है कि ऐसे मेरे बड़े गुरु भाई हैं और गच्छ के अधिपति हैं, और ऐसे त्यागी। और अभी कभी देखा नहीं अभी क्रोध करते हुए कि कभी यूं क्या कहते हैं, रोष करते हुए, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और इनके हंसने और मुस्कुराने में मालूम है हम सबको बल मिलता है। जब बड़े मुस्कुराते हैं ना, बड़े जब हंसते हैं ना, बड़े जब प्रेम की ऐसे हंसी की ये
दृष्टिपात करते हैं ना, तब अपन सब हृदय के अंदर में अद्भुत चेतना जागृत होती है। अगर बड़े रोष में रहे, बड़े अगर दोष निकालने में रहे, तो छोटों का उद्धार नहीं हो सकता। और यह तो उद्धार करने बैठे हैं। एक यही जगह है जहां नींद अच्छी आती है, बाकी जगह नींद आती नहीं है। बड़ों के चरणों में इतनी आराम और सुकून। आज यहां अपन चतुर्मास के लिए यहां बैठे हैं। गुरु महाराज की ये पावन धरा, सोचा भी नहीं था ऐसा अद्भुत वातावरण बनेगा। और वातावरण बना है तो निश्चित रूप से आपके और हमारे सब के लिए आत्म कल्याण का एक बहुत बड़ा मिसाल के रूप में ये समय काल हमारे लिए लाभकारी बनेंगे। गुरु महाराज का पावन दरबार, जहां लोग दूर दूर से आते हैं और यहां आने के बाद में गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैंने तो यहां साक्षात अनुभव देखा है, साक्षात चमत्कार देखा है। और उस गुरुदेव के ऐसे पावन दरबार में उन्हीं के ही पट्टधर शिष्य, जो वर्तमान में गच्छाधिपति हैं, खड़तरगच्छ के नायक हैं, जिनकी पावन निश्रा में अपन सभी एक अनूठा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बस आत्मनिर्भर बनना है। आपकी देशना से, आपके उपदेश से, आपकी प्रेरणा से, आपके दिव्य वाणी से आप में और हम में अद्भुत शक्ति जागृत हो। जब यहां से जाएंगे ना, जब चातुर्मास पूर्ण होने के बाद, अभी तो चातुर्मास शुरू हुआ है, अभी तो शुरू में ही इतना सुंदर वातावरण है, तो समझ लीजिए फिर आगे अपने यहां कहावत है कि पुत्र पग पालने ठा पड़ जावे। तो ये चातुर्मास की भव्यता और चातुर्मास की उपलब्धि का पुण्य प्रभाव का अभी से अनुभव कर रहे हैं। तो अभी तो 4 महीने चातुर्मास पूर्ण होकर के जब यहां से विदा होंगे ना, उस समय हमारे पास अद्भुत खजाना होगा। अपन सभी अमीर बन करके जाएंगे। अपन सभी धनाढ्य, धनाढ्य मतलब उस लक्ष्मी से नहीं, ज्ञान लक्ष्मी से संपन्न होकर के जाएंगे। और न जाने कैसे और भी कई आत्म कल्याणकारी, जीवन कल्याणकारी और संग हितकारी, गच्छ हितकारी शक्ति हम आपसे यहां से लेके जाएंगे। यहां 2 जनों की शक्तियां मिल रही है। एक तो मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव, जो शेर थे खड़तरगच्छ के, आप सबको मालूम है ना, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनके पावन दर्शन किए। मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब। अपने को मालूम होना चाहिए कि बाड़मेर को, आज बाड़मेर का जो खड़तरगच्छ संघ है, आज बाड़मेर का जो जैन समाज है, संपूर्ण जैन समाज अगर आज जीवंत है, आज मूर्ति पूजक के रूप में बाड़मेर का संपूर्ण समाज, बाड़मेर के क्षेत्र अगर जीवंत है, तो वो किनके पुण्य प्रताप से, किनके पुरुषार्थ से। सभी को पता है कि वो पुरुषार्थ मेरे गुरुदेव श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्य प्रताप, जिन्होंने अथक प्रयास करके बाड़मेर के अंदर में गच्छ का और
मूर्ति पूजक संघ का अनूठा वातावरण बनाकर आज जीवंत है। ऐसे गुरुदेव की ये पावन भूमि में एक तो उनका आशीर्वाद और दूसरा आशीर्वाद वर्तमान गच्छाधिपति जिनके नजरों में छोटे बड़े सबके प्रति अद्भुत प्रेम है। हाँ, लोग शिकायत करते हैं, लोग कहते हैं कभी कभी कि महाराज साहब तो पैसा वालों का है, महाराज सारे वीआईपी आवे तो बात करे, नहीं तो और बात नहीं करे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ समझ में कुछ कमियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी है कि जिस पद में विराजमान है, आप जिस जवाबदारी से जुड़े हुए हैं, वैसी स्थिति में मेरी तरह तो हर एक से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये मैंने देखा है कि जो आए हैं, एक बार पास में आए हैं, भाव से आए हैं और अपनत्व लेकर के आए हैं, सहज होकर के आए हैं, तो आचार्य से बुलाया है, उन्हें प्रेम से उनसे वार्ताएं की है। अब ये जरूरी है, कई लोग कहते हैं हम गए, महाराज साहब तो जाने नहीं, ओळखे ही नहीं, 2 बार गया 3 बार गया, महाराज साहब पहचाने नहीं, कि जरूरी थोड़ी कि सबको ही बार बार याद रखें। आप जिस क्षेत्र में आप मग्न हैं, आपका ज्ञान का क्षेत्र, आपका चिंतन का क्षेत्र, पठन का क्षेत्र, अभी भी निरंतर, अभी परसों की बात है, हाँ परसों की बात है, ये गर्मी पड़ रही है, अपने को पता है यार इस साल गर्मी भी कितनी भयंकर है, और इस गर्मी में जहाँ आप किसी प्रकार के भी साधन का उपयोग किसी भी सूरत में नहीं ले रहे हैं, शरीर में आप देखेंगे तो फुंसियाँ हो गई है लाल लाल गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी अपने अध्ययन में और अपने अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। परसों वार्तालाप हो रही थी हमारी, तो आप श्री फरमा रहे थे कि आचारांग पढ़ाना है, पांचला देनी है, और एक वो क्या प्रमाण का क्या ऐसा कुछ, हाँ प्रमाण मीमांसा में, इसके बारे में आप हम सबको वांछना देने, मादसन देने की अंदर में ललक रख रहे हैं। तो परसों मैंने देखा कि आप शाम को आहार करने के बाद कुछ पुस्तकें अवलोकन करने के लिए, वो पुस्तकें लेने के लिए यहाँ की जो लाइब्रेरी है, जहाज मंदिर मांडवला में जो आपने लाइब्रेरी बना रखी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, भोजनशाला के नीचे जो हॉल है, कितना लगभग 100 तो अलमारियाँ भरी पड़ी है, और अद्भुत अनूठा संकलन है वहाँ पर ग्रंथों का, पुस्तकों का, हस्तलिखित ग्रंथों का, और भी अन्य रोचक तथ्यों वाले पुस्तकों का जो संकलन है। मैं विचार कर रहा था कि ये गर्मी पड़ रही है और आपकी गर्मी कारण आपका शरीर में भी ये स्थितियां बनी हुई है, फिर भी आपके अंदर मानसिकता, अंदर के भाव क्या थे? मुझे ये सब देखना है, वापस पढ़ना है, और वो किसके लिए? आप ये सोच लो, गुरु सदगुरु किसके लिए करते हैं? हमारे अपने लिए करते हैं, खुद के लिए तो कम, और हमारे अपने लिए ज्यादा करते हैं। यही तो अद्भुतता है। गुरुदेव हमेशा अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए और जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए अद्भुत प्रयास करते हैं। हर समय ये बल देते रहते हैं कि पढ़ो, सीखो,
जानो यही अवसर है, जीवन में यही अवसर मिला है, बार बार मिलेगा नहीं। और इतने प्यार से, इतने प्रेम से आपको हम सबको जो प्रेरित करते हैं ना, ये प्रेम स्नेह की गंगा हर एक को नहीं मिल सकती, और इतने अपनत्व से हर एक कहते भी नहीं है। आज अपना एक परिवार मांडवला जहाज मंदिर प्रांगण में, आज अपना ये परिवार सुख सागर जी महाराज साहब समुदाय का परिवार, और मैं तो ये कहूँ कि मेरे गुरुदेव आचार्य श्री जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का ये परिवार, और उन्हीं की पावन भूमि में जिस प्रकार से ये अद्भुत अनूठा लाभ उठा रहे हैं, यह लाभ पाने का हमें जो सुअवसर मिला है, जीवंत बने, ज्यादा से ज्यादा हमारी आत्मा और हमारे आने वाले समय के लिए संबल बने, और हमें ज्यादा से ज्यादा निर्भयता की प्राप्ति हो। अभी जो भय बना हुआ है ना कोरोना का, एक समाचार आता है सब जने हिल जाते हैं कि अंदर में कोई आण मत दीजो, कोई मत आवे अंदर में। हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ भाई, बाहर वाले कोई आई जो मत ही बाहर नहीं, भले कोई कोरोना लीला वाला कोरोना वोरोना कोई। साधु साध्वी की सुरक्षा, हमारे शासन के रत्नों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आने वाले जो भी दर्शनार्थी है, श्रावक श्राविका, फिलहाल अभी जल्दी यहाँ आने का भाव न रखे, जहाँ हो वहीं से ही वंदन करना। और यहाँ पर हम सभी ज्ञान वंदना में, गुरु वंदना में, ज्ञान साधना में, है ना, आत्मचिंतन की इस सुंदर पथ में सकुशल आगे बढ़े। हमारी अंदर की चेतना, हमारी अंदर की मनोभावना मजबूत बने। बस गुरुदेव से यही मांगना है, गुरुदेव से यही याचना करनी है। रोज मंदिर में आप गाते ही हैं, इतने शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बस मन का विश्वास हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? विश्वास है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। भले साक्षात में गुरुदेव खड़े हो, और अगर हमारे विश्वास, हमारे अंदर की दृढ़ता अगर कमजोर है तो हम पा करके भी नहीं पा सकते। इसीलिए हमें यही भावना भानी है, यही मन में चिंतन, यही मन में लगन रखनी है कि गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति दे कि उनकी भक्ति के प्रति हमारे अंदर की आस्था और हमारी लगन कतई कमजोर न हो। बस यही ताकत मिल जाएगी तो फिर हम आप इस जीवन से क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। अभी तो कोरोना को जीतना है, कोरोना को कोई जीतना ही नहीं। कोरोना तो जीता जुताया हुआ है। क्या जीतना है? जीतना तो जीवन को है, जीतना तो अपने जीव को है। और वो जीव को जीतने के लिए सद्गुरुओं की सानिध्यता परम आवश्यक है। बिना सद्गुरु के बिना पार नहीं हो सकते। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, हा पामर ने प्रभु करो अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। बोलिए खतर गचाधिपति आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय।